Assalamu alaikum students, hope you all are fine and well. Dear students, let me start. Dear students, we are going to read the poem. It's the next poem, in fact. It's on killing a tree. Dear students, this poem is written by G.U. Patel. Very interesting poem, very important poem. And dear students, on killing a tree, naam mein hi छुपा है काम. On killing a tree, or it would not be wrong to say on cutting a tree. यानी दरख्त को काटना, दरख्त को मार गिराना. This is what the meaning of the poem is. Now let us read its introduction. Growth of a tree is a long process, but killing of a tree is a longer process. Growth of a tree is a long process, but killing of a tree is a longer process. यानी एक ट्री की जो ग्रोथ होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. यानी एक ट्री को, एक दरख्त को उगने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. वहीं पे एट द सेम टाइम इफ वी वांट टू कट ए ट्री इट विल टेक लॉन्गर टाइम. अगर हम वहीं पे एक ट्री को काटना चाहते हैं तो उससे भी ज्यादा टाइम लगता है. यानी जितना टाइम इसको उगने में लगता है उससे ज्यादा इसको काटने में लगता है. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. द पोएम कंटेन्स वर्ड्स एंड इमेजेस सजेस्टिव ऑफ दिस वायलेंस. अब इसमें क्या होता है, इस पोएम में ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ऐसी कुछ इमेजेस है जो हमें किसका ख्याल दिलाती है, किसका आइडिया दिलाती है. सजेस्टिव के माने हैं टेंडिंग टू सजेस्ट एन आइडिया, तजवीज, मुहरिक ख्याल. किस चीज का? वायलेंस का. इट मीन्स वायलेंस के माने एन एक्ट ऑफ एग्रेशन, तशद्दुद, ए टर्बुलेंट स्टेट रिजल्टिंग इन इंजरीज एंड डिस्ट्रक्शन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द poem, what the poem is all about. Let me tell you about its central idea. इसका मैं आपको मरकजी ख्याल बताता हूँ. Dear students, टाइटल से हमें पता चलता है it's about cutting trees. ये जो poem है cutting trees के बारे में, यानी trees को काटने के मुतालिक है, उनके बारे में है. And the poet is very sensitive. ये जो poet है बहुत ज्यादा sensitive है, बहुत ज्यादा हसास है. He tells us that even if you cut a tree, it does not die. ये हमें कहता है कि अगर हम एक ट्री को काटना चाहते हैं ये मरता नहीं है, ये आसानी से कटता नहीं है, ये आसानी से मरता नहीं है. द साइड फ्रॉम विच वी कट इट, न्यू ब्रांचेस स्टार्ट ग्रोइंग ऑन इट एंड इट ग्रोज अगेन into its former size. This is what he is trying to say. यानी जिस साइड से हम एक ट्री को काटना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उसी साइड से उसके ब्रांचेस निकल आते हैं, शाखें निकल आती है और ये फिर से ये दोबारा से एक ट्री में तब्दील होता है, दोबारा से एक दरख्त बन जाता है. Actually, his purpose is to understand people or make them feel emotionally that the tree is also a living thing and is trying to stop them from cutting or killing a tree. असल में इसका मकसद क्या है? असल में हमें अंडरस्टैंड करवाना चाहता है, ये हमें समझाने की कोशिश करना चाहता है, ये हमें ये फील कराना चाहता है कि ये जो ट्री है ये भी एक लिविंग थिंग है, ये भी एक जानदार चीज है और हमने इनको मारना नहीं चाहिए, हमने इनको किल नहीं करना चाहिए, हमने इनको कट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी हमारी तरह जान रखते हैं. वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी शुड नॉट किल ट्रीज. इस पोएम में पॉइंट हमें इमोशनल फील करवा के, इस पोएम में पॉइंट हमें इमोशनल फील करवा के ये कहना चाहता है कि हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी एक लिविंग थिंग है, ये भी हमारी तरह जान रखते हैं. दिस इज व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू इट्स line by line translation. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. It takes much time to kill a tree. मैं आपको बता दूं ये poem मैंने पढ़ी है when I was in class 12th. Very interesting poem. मुझे अभी भी ज़बानी याद है. It takes much time to kill a tree. यानी एक ट्री को काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. बिकॉज क्योंकि ये जो ट्री होता है ये आसानी से हम इसको कट नहीं कर सकते. आपने देखा होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड योरसेल्व्स, एक ट्री को काटने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है. क्यों लगता है? इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. एक सादा एक यानी कुल्हाड़ी के मारने से, एक कुल्हाड़ी के ब्लो से, एक चाकू के ब्लो से, एक चाकू के वार से, एक कुल्हाड़ी के वार से हम इसको नहीं गिरा सकते. नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ. जैब के माने ए क्विक शार्प ब्लो,
हिट करना, वार करना, मारना, ब्लो, ठीक है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, यानी एक ही बार हम कुल्हाड़ी से इस पे वार करेंगे तो ये गिर जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। असल में क्या होता है, ये जो ट्री होता है, इट हैज ग्रोन स्लोली, ये आहिस्ता से इसकी ग्रोथ होती है, आहिस्ता से ये बढ़ जाता है, इसको बहुत ज्यादा उर्सा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है बढ़ने में। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, इसने अर्थ को कंज्यूम किया होता है, इसने इस जमीन से खा लिया होता है, इस जमीन से पी लिया होता है। कंज्यूमिंग के माने है जज्ब करना, कंज्यूमिंग के माने इट मीन्स हड़प लेना, इट मीन्स एब्जॉर्बिंग, इट मीन्स ईट, ड्रिंक और इंजस्ट, फूड और ड्रिंक, यानी इसने पी लिया होता है, खा लिया होता है जमीन से, यानी इसको न्यूट्रिएंट्स मिल चुके होते हैं, मिनरल्स मिल चुके होते हैं जमीन से। राइजिंग आउट ऑफ इट, तो ये जमीन से उग चुका होता है, शासन जमीन में खुदमुत। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसका जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट यू ऑल नो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, छिलका जो जमीन का होता है, ऊपरी हिस्सा जो होता है, दैट्स कॉल्ड क्रस्ट। अब इस क्रस्ट से इस ट्री ने खा लिया होता है, ये फीड किया होता है, खिलाना, फीड के माने खिलाना। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और क्या किया होता है, यानी एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, यानी सालों साल इसने ये सनलाइट हासिल की होती है, सूरज की रोशनी हासिल की होती है, एयर हासिल किया होता है, वाटर हासिल किया होता है, तभी एक बहुत बड़ा ट्री बन चुका होता है। तो ये सारी न्यूट्रिएंट्स हासिल करके जमीन से, ये मिनरल्स हासिल करके, ये सनलाइट हासिल करके, एयर हासिल करके, वाटर हासिल करके, तभी ये जाके एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है, और इसलिए इसको काटना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड आउट ऑफ इट इज लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और आउट ऑफ इट इज लेप्रस हाइड। नाउ व्हाट इज लेप्रस हाइड? लेप्रस के माने, एक्चुअली द वर्ड कम्स फ्रॉम लेप्रोसी, लेप्रोसी से निकला है वर्ड, इट मीन्स सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, कोढ़ की बीमारी होती है ना। नाउ व्हाट डज हाइड मीन? हाइड के माने है सिकल, हाइड के माने है छाल, लेप्रस के माने, हियर इट डज नॉट मीन लेप्रोसी, यहां पे लेप्रोसी नहीं है, यहां पे इट मीन्स डिस्कलर्ड बार्क, इसकी जो बार्क होती है, इसका जो छिलका होता है, इसकी जो छाल होती है वो डिस्कलर्ड होती है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। कोई मतलब किसी दरख्त की छाल ब्राउन कलर की होती है, किसी दरख्त की छाल ब्लैक कलर की होती है, तो ये जो छाल इसकी होती है, इसकी जो हाइड होती है लेप्रस होती है, मतलब इसमें दाग धब्बे होते हैं, ये पैची होती है, ठीक है, इट्स लाइक दिस। अच्छा, तो इसी छाल से स्प्राउटिंग लीव्स, इसी छाल से बहुत सारे लीव्स उग चुके होते हैं, बहुत सारे पत्ते उग चुके होते हैं। स्प्राउटिंग के माने है ग्रोइंग। अच्छा, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, it's there, it's on the next page, it's on page number 71. So hack and chop, but this alone won't do it, not so much pain will do it, the bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bugs, which if unchucked will expand again to former size. So hack and chop, तो क्या होगा इस हैक और चाप से, इस हैक और चॉप से, बट दिस अलोन वोंट डू इट, यानी अगर आप इसको हैक करोगे, अगर आप इसको चॉप करोगे ना, व्हाट डज हैक मीन? हैक के माने अगेन इट मीन्स जोर से मारना, हैक के माने अ रफ कट, इट मीन्स ब्लो और स्ट्रोक, मारना, काटना, ब्लो, जोर से मारना। चॉप के माने है टू कट इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े करना। अगर आप इसके टुकड़े टुकड़े भी करोगे, सो हैक एंड चॉप, सो हैक एंड चॉप, जब इसको आप हैक करते हो, जब इसको मारते हो, कट करते हो, ब्लो करते हो, स्ट्रोक करते हो, मारते हो, पीसेस में करते हो, बट दिस अलोन वोंट डू इट, दिस अलोन विल नॉट डू इट, इससे भी कुछ नहीं होगा, इससे भी ये कटेगा नहीं, इससे भी ये मरेगा नहीं, बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो फिर कैसे? नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको ज्यादा पेन नहीं होगी, ज्यादा दर्द इसको महसूस नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, इसको ज्यादा पेन नहीं होगी, इसको ये मरेगा नहीं इससे। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। अब क्या होगा? द ब्लीडिंग बार्क, यानी जब आप इसको काटोगे, जब आप इस पे कुल्हाड़ी मारोगे, द ब्लीडिंग बार्क, अब ये जो बार्क होती है, जो शाख इसकी होती है, या ये जो इसकी जो छाल होती है, हम कह सकते हैं ये ब्लीड होगी। अब यहां पे इसने
यहां पे इसने इस ट्री को, इसकी ब्लीडिंग को इंसान की ब्लीडिंग से मतलब कंपेयर किया है। जस्ट लाइक जब इंसान को जख्म आता है, उसकी जिस्म से खून बहता है, ब्लीडिंग होती है। अब ये जो ब्लीडिंग, जब हम इन द सेम वे व्हेन वी कट अ ट्री, व्हेन वी इंजर अ ट्री, जब हम किसी ट्री को जख्मी करते हैं, जब हम उस पर कुल्हाड़ी मारते हैं तो वहां पे ब्लीडिंग होती है। अब ब्लीडिंग नहीं होती है, खून नहीं निकलता है, लेकिन ब्लीडिंग के जैसा, जिसको हम सैप कहते हैं, सैप, जब हम ट्री को मारते हैं, जब हम ट्री पे कुल्हाड़ी मारते हैं तो सैप निकलता है, वहां से रस निकलता है, फ्लूइड, ए काइंड ऑफ फ्लूइड वी कैन सी। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जब हम इस पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो ये ब्लीड होगा, इसमें से वो सैप निकलेगा, रस निकलेगा, लेकिन क्या होगा फिर? द ब्लीडिंग बार्क विल हील अगेन, ये फिर से हील होगा, ये फिर से रिकवर होगा, इस पे फिर से मरहम चढ़ेगा, ठीक है, यानी ये फिर से रिकवर होगा, ये फिर से ठीक होगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जहां से हम इसको काटेंगे, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, स्टम से जब हम इसको काटते हैं नीचे तो क्या होता है? एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, क्लोज टू द ग्राउंड जब हम इसको काटते हैं, जब हम इसको नीचे से काटते हैं, विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो वहां से क्या फिर निकलते हैं? कर्ली, कर्ल्ड के माने हैं कर्ली, वहां पे कर्ली वो सब्ज ट्विग्स निकल आते हैं। ट्विग्स के माने हैं ए स्मॉल शूट, ए ब्रांच यूजुअली विदाउट लीव्स है। मिसवाक हम इनको कहते हैं, छोटी छोटी वो शाखें निकल आती है मिसवाक के जैसी। ए स्मॉल शूट और ब्रांच यूजुअली विदाउट लीव्स, जो बगैर लीव्स के होती है, मिसवाक। विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो वहां से जहां से हम इसको काटते हैं तो वहां से वो छोटी छोटी शाखें निकलने शुरू आती है। उसके बाद विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, तो जहां से हम इसको काटते हैं वहां से कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स निकलनी शुरू होती है। मिनिएचर बग्स, मिनिएचर बग्स, मिनिएचर बग्स, मिनिएचर के माने हैं छोटी छोटी, मिनिएचर के माने हैं मच स्मॉलर इन साइज, छोटे छोटे। अच्छा, बग्स के माने हैं, बग्स के माने हैं मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब ये जो छोटी छोटी शाखें होती है जिनको हम ट्विग्स कहते हैं, यही बाद में क्या होती है? यही बाद में बग्स बनती है। बग के मानी है मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री, जो ट्री की जो मेन ब्रांच होती है, यानी जिससे वो बड़ा होता है, एक बड़ा ट्री बनता है, दैट्स कॉल्ड बग। मिनिएचर के मानी है स्मॉल, मिनिएचर के मानी है स्मॉल, छोटे साइज का, मिनिएचर बग्स। अब ये जो मिनिएचर बग्स होती है, तो ये जो बग्स होती है मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो यही फिर बाद में क्या होता है? मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री, शाख हम कह सकते हैं, और लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, विच इफ अनचक्ड विल एक्सपेंड अगेन, विच इफ अनचक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। हाँ, तो ये फिर मिनिएचर बग्स जो होती है, ये जो छोटी छोटी जो शाखें होती है, ठीक है, जो मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री होती है, यानी बाद में जिसमें कशिर पे यथ पत कुल बनन छु, यसा लर्न छ आसन, यथ पत असली कुल बनन छु, डेवलपमेंट गसन छु, पत बनन कुल, बग्स, ठीक है। तो पहले ये मिनिएचर होती है, पहले ये छोटी शाख होती है। अगर हम क्या नहीं करेंगे, विच इफ अनचक्ड, अगर हम इसको नहीं रोकेंगे, अनचक के मानी है ध्यान देना, बेरोक हम कह सकते हैं, ध्यान न देना, नॉट रेस्ट्रेन और कंट्रोल। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दे, अनचक छोड़ दे, अगर हम इस पर कंट्रोल नहीं करें, अगर हम इसको रेस्ट्रेन नहीं करें, अगर हम इसको नहीं काटे, तो क्या होता है? विच इफ अनचक्ड, अगर हम इसको ऐसे ही रहने दे, विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। तो क्या होता है दोबारा से? अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये दोबारा से एक्सपेंड होता है, ये दोबारा से एक्सपेंड होता है, ये दोबारा से फैल जाता है, यानी टू अ फॉर्मर साइज, यानी पहले साइज का जैसा, यानी जिसका इसना पहला साइज होता है, तो ये यानी दोबारा से वही ट्री बनता है, दोबारा से ग्रोथ होती है, इसमें डेवलपमेंट होती है। तो ये स्मॉल ब्रांच जो होती है ये तब्दील होती है एक बड़े ट्री में। सो डियर स्टूडेंट्स, hope you all have understood this much, and inshallah in the next lesson tomorrow we will be reading the rest of this poem, inshallah. Hope you all have understood. Thank you. Goodbye. Allah Hafiz.